तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, मुझे तेरे सिवा कोई और नजर आता नहीं है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम सब सीख चुके थे रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए। आज हम सब सीखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर में जो सबसे पहला ऑर्डर बताए थे वो बताए थे जीरो ऑर्डर। अच्छा, जीरो ऑर्डर को समझेंगे और फर्स्ट ऑर्डर, बस आज यही दो। आज कौन कौन सा समझेंगे? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर। अच्छा, जीरो ऑर्डर मैंने बता दिया था क्या होता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, जीरो ऑर्डर। अच्छा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ए से, ए है रिएक्टेंट, ए से बी बना। ठीक, ए है रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट। ए क्या है? ए है रिएक्टेंट और बी क्या है? प्रोडक्ट। अगर इसके लिए रेट लॉ लिखना हो तो ध्यान से, अगर जीरो ऑर्डर है तो इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू के ए का पावर जीरो। अच्छा, ये पावर जीरो है इसीलिए ये जीरो ऑर्डर है, ये तो समझ चुके थे। इसी पावर को ऑर्डर कहते हैं। ये पावर किसके रेस्पेक्ट में है? ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में अगर पावर जीरो तो जीरो ऑर्डर, अगर पावर वन तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर पावर टू तो सेकेंड ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर का नाम बदलते जाएगा। अगर रहेगा पावर जीरो तो जीरो ऑर्डर, अगर पावर रहेगा वन तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर पावर रहेगा टू तो सेकेंड ऑर्डर, इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक, ये मिटा, इसको समझ रहे हैं, बस ये यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ताकि याद रहे कि इस तरह का इक्वेशन रहेगा। किसमें? जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में जो इक्वेशन रहेगा वो रहेगा आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है कॉन्सेंट्रेशन, इसका पावर जीरो। ठीक, ए है, मान लेते हैं रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो इनिशियली तो सिर्फ ए होगा, बी तो कुछ बना ही नहीं होगा। मतलब इनिशियली जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ होगा, रिएक्शन के स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ ए होगा। मतलब ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं टाइम जीरो पे, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे। मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन था सी नॉट। ठीक, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, तो इनिशियली तो बी जीरो होगा। ठीक, अगर टाइम बदला, मान लेते हैं टी टाइम तक जाए तो टी टाइम में इसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बदल के मान लेते हैं सी टी हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। इसका भी ये कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाए सी टी डैश। ठीक, अब अगर रेट लिखना होगा तो ध्यान से, अगर आप रेट लिखना होगा तो इसके लिए रेट क्या लिखेंगे? ध्यान से, ये तो रेट लॉस है, ये किससे है? रेट लॉस है, जो पिछले लेक्चर में हम सब सीख चुके हैं। ये किससे है? रेट लॉस है। ये अगर रेट लॉस से है तो अब एक बार दोबारा, अगर इसके लिए रेट लॉस से रेट लिखे या डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखे, दोनों सेम आएगा। अच्छा, ये रिएक्टेंट के टर्म में, मतलब इसका जो रेट होगा वो भी लिखेंगे रिएक्टेंट के टर्म में, तभी ये रेट और ये रेट आपस में बराबर करेंगे। इसका मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे, ध्यान से। अगर ऐसा लिखे इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्म में, इसके लिए अगर रेट लिखे डिफरेंशियल फॉर्म में तो लिखेंगे माइनस डी, माइनस इसलिए क्योंकि ये है रिएक्टेंट ए बाय डी टी, ये हो गया डिफरेंशियल। अच्छा, ये रेट और ये रेट होता है बराबर, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अरे याद रखिएगा, ये रेट और ये रेट होता है बराबर। अगर ये रेट और ये रेट है बराबर तो क्या इस रेट को लिख सकते हैं? इस रेट को लिख सकते हैं आर इक्वल टू, तो ये आर और ये आर बराबर है, मतलब दोनों रेट बराबर है, इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा लिख दिए, अब इसको अरेंज करते हैं। ठीक, इसको अरेंज करते हैं। इसको अरेंज अगर करेंगे, ए का पावर जीरो, समथिंग का पावर जीरो तो वन, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। कोई दिक्कत? अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर के डी टी कर दिया, अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये डी ए है, ये के डी टी है। अच्छा, किस समय से किस समय तक का हमको रेट निकालना है? हमको जो रेट निकालना है वो टी जीरो से
टाइम टी तक का निकालना है, मतलब t0 के समय जो कॉन्सेंट्रेशन था और टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, यहां से यहां तक के कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे। इसका मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कुछ ऐसा करेंगे, इस माइनस को इधर ले जाते हैं, इस माइनस को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, ये सी नॉट कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे सी नॉट से सी टी तक, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे टी इक्वल टू 0 से टी तक। बायो वाले के लिए एक चीज बता देते हैं, अगर फॉर्मूला आपको पता ना हो तो बता देते हैं, के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखा जाएगा, ठीक। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, k dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन होता है x, कोई दिक्कत, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अगर इसके बाहर कुछ कांस्टेंट है तो ये dx वाला इसके जैसा, ठीक, ये वाला, अगर कोई कांस्टेंट मान लेते, कोई कांस्टेंट है c और लिखा हुआ है dx, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो इसको लिखेंगे cx, ठीक, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और इस dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cx, ये याद रखना बस इतना, ठीक। बायो वाले मैथ वाले को पहले से पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ct से c0 तक, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे a लोअर लिमिट c नॉट अपर लिमिट ct इज इक्वल टू, यहां पे के डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक, मतलब ये सीधा सीधी हो जाएगा, क्या ये सीधा सीधी हो जाएगा के टी, इसका मतलब इसको लिख दे माइनस के टी, ठीक। ये लिमिट इसलिए यहां नहीं लगा क्योंकि इनिशियली 0 है, फाइनली t है, अगर यहां से यहां तक इंटीग्रेट भी करेंगे तो इसको लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर से ये t ही आ जाएगा, यहां दिख जाएगा कैसे ये होगा, यहां पे क्यों ऐसा लिखे, देखिए ध्यान से, अपर लिमिट है सी टी, तो लिखेंगे कैसे, यहां पे सी टी ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सी टी माइनस C0 इज इक्वल टू सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा माइनस को हटाने के लिए क्या इसको पलट दे, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई के। अरे कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखा जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो गया, जीरो ऑर्डर का। ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, बता रहा है कि सी नॉट से सी टी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसी के बारे में ये बता रहा है ये फॉर्मूला बस इतना ही जानकारी दे रहा है, ठीक है। इसी में एक और टर्म आता है हाफ लाइफ, हल्का सा हाफ लाइफ भी समझ लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता क्या है, ध्यान से इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब क्या करते हैं, ये मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है आधा होने में कितना टाइम लगा, ठीक। देखते हैं, समझते हैं हाफ लाइफ। अब समझते हैं हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे t 1/2, t हाफ। ये जो टाइम होता है, ये टाइम बताती है कौन सा टाइम होता है, ये उतना समय लगे, टाइम टेकन टू बिकम हाफ, मतलब आधा होने में जितना समय लगे, ध्यान से आधा होने में जितना समय लगे उसी समय को क्या कहते हैं, टी हाफ। आधा होने में जितना समय लगे उसी टाइम को कहेंगे टी हाफ, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टी हाफ से। ये हाफ लाइफ हर एक में अलग अलग आएगा, मतलब जीरो ऑर्डर का कुछ अलग आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का कुछ अलग आएगा, सेकेंड ऑर्डर का कुछ अलग आएगा। अब ध्यान से, ये फॉर्मूला मिल गया, अब हमको निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है। तो अगर टी हाफ निकालना है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टी हाफ निकालना है तो देखिए टी हाफ कैसे निकालेंगे, टी हाफ निकालेंगे कैसे,
फॉर्मूला है मेरे पास ये वाला। कहता क्या है टी हाफ कि आधा होने में कितना समय लगेगा। अरे बोलिए ना, आधा होने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखिएगा आधा होने में कितना समय लगेगा। टी हाफ इक्वल टू, अरे टी हाफ इक्वल टू, अरे देखिए ना इधर, टी हाफ इक्वल टू सी नॉट, सी नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा आधा होने में अगर समय लगेगा मतलब सी नॉट का आधा होना मतलब सी नॉट बाई टू। अरे बोलिए ना, अरे गलत है, सही है, डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के, सी नॉट बाई टू के। अरे बोलिए ना, मजा आया कि नहीं आया? अरे पूरा मजा आया, गर्दन छोड़ा देंगे एकदम। ये हो गया टी इक्वल टू इतना, ये फॉर्मूला है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और ये उतना टाइम लगेगा, ध्यान से, ये वो टाइम है जिस टाइम में वो आधा हो गया। अरे आधा होने में जितना टाइम लगा वही टाइम है टी हाफ। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को पहुंचने में कितना समय लगा वो है ये वाला टी। अरे बोलिए कोई दिक्कत है? आप बताएं, आप कौन सा बताएं? आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर। इस ऑर्डर में किसी तरह का कोई दिक्कत, इस ऑर्डर में किसी तरह का कोई दिक्कत? मर जाएंगे जान दे देंगे लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। मर जाएंगे जान दे देंगे लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप कौन सा ऑर्डर बताएंगे? आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अरे जल्दी नोट डाउन कीजिए, जल्दी 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 नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ अलग होगा, सब पैटर्न वही चलेगा, जैसे जैसे इसमें इंटीग्रेट किए थे वैसे वैसे उसमें भी इंटीग्रेट करेंगे, उसमें भी सेम इंटीग्रेशन चलेगा। ठीक है, मिटाते हैं। अरे घबराने की क्या बात है जब तेरा मेरा साथ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को देखिए, ईयरफोन लगाइए, मजे से एकदम देखिए, चाय भी बनाइए, चाय भी पीजिए, चाय भी पीते हुए एकदम देखिए। अरे कोरोना वायरस का गर्दन छोड़ा देंगे एकदम, वैक्सीन बनाइए देंगे यार वैक्सीन। ठीक है, चलिए अब जो देखेंगे, आप कौन सा ऑर्डर देखेंगे? आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पावर, ऑर्डर का मतलब पावर। अच्छा इसमें भी सेम टू सेम वही कहानी चलेगा। ए है, ए से क्या बना? ए से बना बी। ऑर्डर को और डिटेल में करेंगे, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में पिछले लेक्चर में बता चुके थे, इसमें कंफ्यूज ना करेंगे। अगले लेक्चर में ऑर्डर को और अच्छे से समझेंगे। अभी बस ये याद रखिए कि ऑर्डर एक पावर होता है, जो पावर को हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ए से बी बना। अच्छा ए से अगर बी बन रहा है, तो फिर से वही कहानी, मतलब इसके रेट को कैसे लिखेंगे? इसके रेट को लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर वन, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा बार बार रिएक्टेंट ही लिख रहे हैं, इसको भी आगे समझेंगे। रिएक्टेंट के टर्म में ही लिखा जाता है, हम लोग रिएक्टेंट में ही लिखते हैं। प्रोडक्ट वाला अब लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब इस पे क्वेश्चन आता नहीं, तो जब भी आएगा ये रिएक्टेंट के टर्म में ही आएगा। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि अच्छा, ए है, ये क्या है? बी है। अच्छा t इक्वल टू जीरो पे इसका फिर से कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, इनिशियली तो ये जीरो होगा। अच्छा टाइम t पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सी टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, और ये कितना हो जाएगा? ये सी टी डैश। फिर से इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा लिखाएगा, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, जो कि किसके बराबर होगा? ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये रेट और ये रेट बराबर होगा। पिछले लेक्चर से तो यही चलते आ रहा है, दोनों रेट बराबर हो जाएगा, मतलब के ए टू दी पावर वन। कोई दिक्कत? अब इसी पे काम करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आज बस फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, अगले क्लास में इस फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ सीखेंगे। उसके अगले क्लास में हम सब सीखेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर। उसके अगले क्लास में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर को पूरा डिटेल में सीखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऑर्डर का वैल्यू ऐसा होगा तो क्या होगा,
सब कुछ समझेंगे, ठीक। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए वन। अब ध्यान से जो सिमिलर है उसको एक साइड ले जाएंगे, मतलब ए के नीचे ए लाएंगे, मतलब ऐसा कुछ करेंगे, डी ए बाय ए इज इक्वल टू के डी टी, ठीक। फिर किस टाइम से किस टाइम हमको चेक करना है, हमको चेक करना जीरो से लेके टी टाइम तक। जीरो पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, ये इनिशियल है, टी जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं, उसी कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से उसी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं, सी नॉट। और टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन रह रहा है उसी को हम निकाल रहे हैं सी टी, उसको सी टी कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा ये टाइम निकाल रहे हैं, और रेट को लिख रहे हैं, रेट लॉ को लिख रहे हैं, उसी को इंटीग्रेट करके ये निकाल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे माइनस छूटा, यहाँ पे जो माइनस है यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगा देंगे। अच्छा यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, सी नॉट से सी टी तक। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी तक। कोई दिक्कत, यहाँ पे ए था इसलिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये तो शुरुआत से चलते आ रहा है। अब आगे, अब कुछ फॉर्मूला और सीख लेते हैं, जिनको पता है, मैथ वाले को पता होगा, मैथ वाले को तो ये बच्चा वाला बात लगेगा, मैथ वाले को ये पता होगा। ध्यान से, ये जो इंटीग्रेशन है ये है dx बाई एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। अच्छा यहाँ पे ये तो बता दिए थे पिछले लेक्चर में, के डी टी का इंटीग्रेशन के टी, ठीक है। ln x को, इस ln x को कहते हैं नेचुरल लॉग, और इस ln x को अगर लॉग में ले जाना है तो करेंगे कुछ नहीं, 2.303 लॉग x, 2.303 लॉग x, 2.303 लॉग x। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, डीए बाई ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, अभी क्या बताया, ln a, कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक, सी नॉट से सी टी तक, इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे के टी। कोई दिक्कत, यहां पे कर देंगे के टी। अब ध्यान से आगे आगे आगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln, यहां पे क्या करेंगे, सी नॉट से सी टी माइनस सी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक, माइनस के टी। अब आगे बढ़ेंगे, ये माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये पलट जाएगा, मतलब ये हो क्या जाएगा, ध्यान से, ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ln सी नॉट माइनस ln सी टी इक्वल टू के टी, ठीक। कोई दिक्कत, आप यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कुछ और फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। अभी तुरंत और कुछ फॉर्मूला बताएंगे, कुछ लॉग का भी कॉमन फॉर्मूला काम आता है, जो भी जस्ट बताएंगे। यहीं से सोचना था, यहीं से, ये वाला था, ठीक है। ये जो ln सी नॉट, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ln सी नॉट है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताते हैं, लॉग का जो फॉर्मूला काम में आएगा, वो यहाँ पे क्या क्या काम में आएगा वो हम सेपरेट में बता देते हैं। लॉग और एक ln, यही दोनों है। लॉग से ln में जाने के लिए क्या करेंगे, लॉग से ln में जाने के लिए, ln से अगर लॉग में जाना है, ln से अगर ln से लॉग में जाना है तो 2.303 से गुना कर देंगे, और जो वैल्यू होगा उसके बाद वो वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, log m माइनस log n, अच्छा log ln m माइनस ln n, ये ln है, ln n, ठीक। ln m माइनस ln n, ये हो जाता है log m माइनस log n, हो जाता है log m बाई n, और ln m माइनस ln n हो जाता है ln m बाई n, ठीक। इस फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ध्यान से इसको कर देते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, पहले ln वाला लेके चलते हैं। तो क्या ये ln m माइनस ln n वाला फॉर्मूला पे चला गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाइनल जो लिखेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे, ln
ln सी नॉट बाय सी टी। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि लगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को जब भी लिखेंगे किसमें लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट ही बताता है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट ही बताता है वो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, फाइनल जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। उसको लिखेंगे ln सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी इज इक्वल टू के टी। ठीक, एक ये फॉर्मूला, ठीक, एक ये फॉर्मूला, ये ln वाला फॉर्मूला है। ये ग्राफ बनाने में भी काम आएगा। अगले लेक्चर में देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब देखिए ln वाला पता चल गया। अब लॉग वाला देखते हैं। अगर यहाँ पे भी 2.303 से गुना कर दें तो दोनों में 2.303 कॉमन हो जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा, अच्छा यहां से लेके चलते हैं ताकि एक एक बच्चा को क्लियर हो। कुछ को तो क्लियर हो गया होगा, कुछ को क्लियर हो गया होगा कि इससे डायरेक्ट हम लॉग में, इससे डायरेक्ट लॉग कैसे लिख देंगे। कुछ नहीं करेंगे, इस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 ले लेंगे और 2.303 लेने के बाद लिख देंगे। हम बाय प्रोसेस जाते हैं। ठीक है, यहां पे इस ln को log में ले जाने का तरीका है 2.303 log C नॉट माइनस 2.303 log CT log CT इज इक्वल टू KT। अच्छा इसमें से 2.303 कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन? इसमें से कॉमन ले लेंगे 2.303। 2.303 को कॉमन लेंगे और कॉमन लगाने के बाद ही बना देंगे। कॉमन लगाने के बाद जो बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हम लिखते हैं 2.303 को कॉमन लेके 2.303 ये हो जाएगा क्या? इसको लिख दें लॉग, ये हो जाएगा सी नॉट माइनस सी टी। ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू के टी। हम तो लॉन्ग प्रोसेस से जा रहे हैं ताकि हर एक को क्लियर हो, ताकि हर एक को लेके चलना है। कुछ को तो पता चल गया होगा क्या कर रहे हैं, कुछ को पूरा क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं। हम उन सभी बच्चों के लिए लेके चल रहे हैं जिनको पता नहीं चलता है कि यहां से यहां कैसे पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो डायरेक्ट यहां से यहां आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? अब लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। अब क्या करेंगे? लॉग सी नॉट बाई सी टी इज इक्वल टू के टी बाय 2.303। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। मतलब टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचता है ये फॉर्मूला से पता चलेगा। अच्छा इसको और अगर कन्वर्ट करना चाहें तो के इधर ले आएंगे, अपना कर देंगे। मतलब इस टी टाइम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये टी हाफ नहीं है, टी हाफ होता है इनिशियल का आधा होने में जितना टाइम लगे। तो अब बताते हैं टी हाफ। ठीक, अब बनाएंगे टी हाफ। अब टी हाफ पे ध्यान देंगे, फॉर्मूला में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा होने में कितना समय लगा। आधा होने में जितना समय लगे, आधा होने में जितना समय लगे उसी समय को क्या कहते हैं? टी हाफ। अब टी हाफ पे ध्यान देंगे। अब टी हाफ, अब टी हाफ पे ध्यान देंगे। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ अगर इसका लिखना होगा तो इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे। इस फॉर्मूला पे जब सेट करेंगे तो लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सी नॉट। हम क्या कहें? इनिशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में कितना समय लगे उसी समय को क्या कहेंगे? टी हाफ। तो इनिशियली सी नॉट था तो बाद में कितना हो जाएगा? सी नॉट बाई 2, आधा, इसका हाफ, सी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के टी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, ये रिप्रेजेंटेशन है 2.303। ठीक, तो ये हो जाएगा सीधा सीधी लॉग 2 इक्वल टू के टी हाफ 2.303। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है? लॉग 2 का वैल्यू साइड में लिख देते हैं। लॉग 2 का वैल्यू कृपया करके याद रखें। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301 समथिंग होती है इसका। ठीक, 0.301। अब क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट जब करेंगे तो जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ का वो आ जाएगा 0.693 बाई के। 0.693 बाई के, ये टी हाफ है। ये किसका टी हाफ है? ये टी हाफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का,
ये वो वाला फॉर्मूला है जो ये सब कुछ सेम टू सेम चलेगा, हर एक ऑर्डर में इंटीग्रेट करेंगे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रहे, सेकेंड ऑर्डर रहे, nth ऑर्डर रहे, इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जिस तरफ जीरो ऑर्डर को किए उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर को भी किए, कोई अंतर आपको दिखा भी नहीं होगा। और टी हाफ सबका अलग अलग आएगा। ये टी हाफ किसका है, ये जो टी हाफ है ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है। और एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट, छोटा सा बस 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 छोटा सा लास्ट पॉइंट, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन आर, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन आप जस्ट आगे पढ़िएगा, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ये रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में ही ज्यादा आएगा। ये